चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री एनालिसिस में ये सिंबल है, सिंबल में आपको याद रखना है ऐसे सर्कुलर है, ये फीमेल को बताता है और स्क्वायर फॉर्म में ये मेल को बताता है। और अगर ये इसमें से ये इस तरह से है, अगर ये डार्क लाइन में है तो इसको हम लोग डिसीज्ड फीमेल बोलते हैं, और ऐसे तो ये डिसीज्ड मेल है। साइलिंग पॉइंट्स में देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है आपको। एक ऑटोसोमल डिसीज़ देखनी है, ऑटोसोमल डिसीज़ देखनी है, और दूसरा देखना है हमको एक्स लिंक्ड डिसीज़ देखनी है, हमको ये देखना है। तो इसमें से बहुत सिंपली ऑटोसोमल में 2 हैं आपका, ऑटोसोमल रिसेसिव है और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे चेक करेंगे? अगर किसी पेडिग्री में कहीं पर जनरेशन गैप आ रहा है, अगर जनरेशन गैप आ रहा है तो वो किस में चला जाएगा? वो ऑटोसोमल रिसेसिव में जाएगा। अगर नो जनरेशन गैप, कोई स्किपिंग नहीं है उसमें से, नो जनरेशन गैप, तो किस में जाएगा? वो ऑटोसोमल डोमिनेंट में जाएगा। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, तो इससे पता चल जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या और ऑटोसोमल रिसेसिव है। लेकिन एक बात हमें पहले ही तय करना होगा कि ये ऑटोसोमल में है या एक्स लिंक्ड में है। तो ऑटोसोमल के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि उसमें से आपको नो स्पेसिफिसिटी, नो स्पेसिफिसिटी, नो स्पेसिफिसिटी, और आपको इसमें से ध्यान रखना है स्पेसिफिसिटी। एक्स लिंक्ड में आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिसिटी। अगर कोई स्पेसिफिसिटी है तो आपको ये याद करना है कि वो किस में? एक्स लिंक्ड में आ जाएगा। और कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है तो ऑटोसोमल में आ जाएगा। फिर ऑटोसोमल के चेक कर लेते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव में आ रहा है या ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ रहा है। जनरेशन गैप है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। नो जनरेशन गैप, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। चलिए इसको एक हम चेक कर लेते हैं, इसमें से एज एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल है, तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो ये मेल है, मेल भी डिसीज है और फीमेल भी डिसीज है। तो इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं कि मेल से फीमेल फीमेल में आ रहा है या फीमेल से मेल मेल में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बॉयज़ को भी है और गर्ल्स को भी है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। जैसे इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग, ये इसमें से ये देखिए, ये डिसीज्ड फीमेल हैं, ये फादर हैं, और इनसे फीमेल में ही डिसीज आ रही है, स्पेसिफिसिटी आ गई इसमें से। तो जैसे यहाँ पर डिसीज्ड फीमेल है, इसमें जितने भी सन हैं तो वो डिसीज्ड हैं, इसमें स्पेसिफिसिटी है। अगर स्पेसिफिसिटी है तो किस में आ जाएगा? एक्स लिंक्ड में आ जाएगा। नो स्पेसिफिसिटी है तो किस में चला जाएगा? ऑटोसोमल। तो ये इसकी बात है। चलिए हम लोग एक्स लिंक्ड में आते हैं। तो एक्स लिंक्ड में 2 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो देखिए। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हम लोग इसको चेक करते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को हम लोग कैसे पॉइंट आउट करेंगे, कैसे देखते हैं इसको इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसमें ऐसे याद रखना, दबंग पापा किसी भी पुत्री को नहीं छोड़ा। अब सिंपल सा इतना याद रखना है। और दूसरा ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए आपको देखना है, इसमें से ऐसे याद रखना है, कमज़ोर पापा किसी भी पुत्र को नहीं छोड़ा। बस सिंपल सा आप ये याद रखना है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, दबंग पापा मीन्स डोमिनेंट फादर या डोमिनेंट फादर डिसीज्ड फादर। कमज़ोर पापा रिसेसिव या हम लोग इसको बोलेंगे कैरियर फादर, हम लोग ये बोलेंगे इसमें से। आइए सबसे पहले हम इसी को एक्स लिंक्ड वाला कर लेते हैं। देखते हैं इसमें से ये देखते हैं, ये फादर हैं ये, और ये कैसे हैं? डिसीज्ड फादर हैं। हम लोग चेक करते हैं डिसीज्ड फादर से किस में डिसीज जा रही है। तो ये तो डॉटर है, सारी डॉटर में जा रहा है। इसमें से एक वर्ड लगा किसी भी पुत्री मतलब ऑल डॉटर।
कोई भी डॉटर छूटे नहीं, जितनी भी जनरेशन में डॉटर है, यहाँ पे 3 है और तीनों को है, कोई भी अगर एक छूट जाता तो बेकार हो जाता, फिर हम लोग इसमें एक्स लिंक्ड में ना रख पाते। तो सभी में है तो कैसा आ जाएगा, डोमिनेंट फादर से सारी की सारी डॉटर हैं उनको आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें से स्पेसिफिसिटी तो है कि फीमेल है और फीमेल से इससे बॉयज़ में जा रहा है, ये सन है ये। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इसमें से ये डिसीज्ड है, लेकिन फादर कैसे हैं, कैरियर हैं, या कैरियर, या इसको हम लोग रिसेसिव बोल सकते हैं। तो रिसेसिव फादर या कैरियर फादर से सिर्फ बॉयज़ जा रहा है, मतलब कमज़ोर पापा किसी भी पुत्र को नहीं छोड़ा, और जितने भी सन हैं सारे सन में डिसीज्ड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ रहा है। जैसे आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें से ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे जैसे ये डिसीज्ड है, ये इनमें से कोई डिसीज नहीं है, और ये कैरियर इसको हम मान सकते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कैरियर और कैरियर से सन में आ रहा है। आप इसको भी आप डिसीज कर लिए, तो जितने भी सन हैं सारे सन में डिसीज आ रही है, इसका मतलब इनसे कैरियर फादर से डिसीज आ रही है, तो किस में आ जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ जाएगा ये। और एक चीज़ और देखते हैं, इसमें से एक वाई लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड है, उसमें से रिसेसिव और डोमिनेंट की बात नहीं करेंगे। तो इसमें से ऐसा है, मेल टू मेल, ये जो डिसीज्ड है वो मेल टू मेल डिसीज ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे हम ये देखते हैं, ये फादर है, मेल हैं, और जितने भी नेक्स्ट जनरेशन में मेल जा रहे हैं सभी हैं, तो ये किस में आ जाएगा, वाई लिंक्ड में आ जाएगा, ये वाई लिंक्ड में आ जाएगा। तो वाई लिंक्ड तो बहुत सिंपल सी बात है, आसानी समझ में आ जाएगा। तो हमारा सर इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्पेसिफिसिटी है या नहीं, फिर हम लोग 2 पॉइंट्स याद रखना, उसे चेक कर लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें से ऑटोसोमल रिसेसिव में हम पहले बता चुके हैं, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होनी चाहिए, और जनरेशन गैप होना चाहिए, या जनरेशन गैप नहीं आ रहा, पहले स्पेसिफिसिटी नहीं होना चाहिए, फिर चेक करते हैं जनरेशन गैप है या नहीं है। इसमें देखो, एक इस जनरेशन में तो डिसीज है, लेकिन इस जनरेशन में कोई डिसीज नहीं है, जनरेशन गैप मिल गया हमको, ये जनरेशन गैप को बता रहा है हमको, ये जनरेशन गैप बता रहा है, मतलब ये रिसेसिव में हो गया, और कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि डिसीज़ मेल मेल में या फीमेल फीमेल में। देखिए बॉयज़ में भी है और डॉटर में भी है, तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल आ गया, जनरेशन गैप है तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। इसका एक केस यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला केस देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये डोमिनेंट में चला गया। ये देखिए जनरेशन गैप है ना, डोमिनेंट में चला गया, लेकिन डोमिनेंट किसका, ऑटोसोमल का है या एक्स लिंक्ड का है, तो क्या इसको हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट बोल सकते हैं। आप इसके आगे एक जनरेशन और चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक जनरेशन ये है, सॉरी ये डिसीज नहीं है, ये इनकी शादी ऐसे हुई है, तो ये जनरेशन हमारी कैसी है, ये जनरेशन गैप को बता रहा, ये जनरेशन गैप को बता रहा है। अगर कहीं पर जनरेशन गैप आ रहा है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। और दूसरा ये चेक कर लीजिए, अगर डोमिनेंट है तो उसमें से जितने भी डॉटर या सन है जनरेशन है, उनमें मैक्सिमम लोगों को डिसीज होगी। लेकिन ये ऐसा केस देख रहे हैं कि एक डॉटर और एक सन को ही है, अगर आपको ऐसा केस मिला तब भी ऑटोसोमल रिसेसिव मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन में जाइए, नेक्स्ट जनरेशन में अगर कहीं कोई गैप मिल रहा है तो ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये वाला देखिए, कोई इस जनरेशन में भी डिसीज है, इस जनरेशन में भी डिसीज है, आगे देखते हैं इसमें भी डिसीज है, इसमें कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। देखिए इसमें से 2 फीमेल हैं, इनको डिसीज है, और ये मेल है, इसको भी डिसीज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हो गया। तो इस तरह से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कर लेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड है। ओके, थैंक यू।